आशना जब मेरा दिल उसकी मोहब्बत से हुआ, एक पछतावा हुआ और बड़ी शिद्दत से हुआ। जब बिछड़ना था तो क्यों उससे शनासाई की, वो मेरे साथ है और बात है रुसवाई की, बात है रुसवाई की। आपा, ये अम्मा अब्बा हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? जब से होश संभाला है मैंने आज तक कभी इन्हें आपस में हंसते बोलते नहीं देखा। जब भी कोई बात करने बैठते हैं इनकी हर बात झगड़े पर ही खत्म होती है। शायद इसीलिए कि दोनों के पास तालीम का शऊर नहीं है। एक आग है तो दूसरा शोला। अपनी गलती तो मानते नहीं है, बस एक दूसरे पर इल्जाम देते रहते हैं। तो क्या तुम भी अरसल भाई से दिन रात यूं ही लड़ा करोगी? पागल हो? मैं क्यों झगड़ा करने लगी उनसे? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। वो मुझसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो क्या अब्बा अम्मी से प्यार नहीं करते? मुझे नहीं पता। और तुम इन ऊट पटांग सवालों को छोड़ो, जरा अपनी शक्ल पे ध्यान दे दो। लड़कियां अपनी कितनी केयर करती है और तुम ओके। आपा, तुम्हारी हर बात की टान मेरी शक्ल सूरत पर आकर ही क्यों टूटती है? आखिर क्यों हर वक्त तुम मुझे एहसास दिलाती रहती हो कि मैं तुमसे कमतर हूं? इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं अम्मा की तरह बदसूरत हूं? तुम्हारा दिमाग खराब है। माए कभी बदसूरत नहीं होती। अब्बा तो अम्मा को यही ताना देते हैं ना। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को। कल तुम मेरे साथ पार्लर जाना, वहां पर ट्रीटमेंट करवा लेना। कुछ दिनों में खाला लोगों को रिश्ते के लिए लेकर आने वाली है। पार्लर जाने से कुछ नहीं होगा। होगा वही जो हमेशा से होता आया है। लड़के की माँ बहनें आएंगी, उसकी शक्ल देखेंगी, फिर वापस कभी नहीं आएंगी। सबा जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। तुम अल्लाह से नसीब की दुआ किया करो, सिर्फ बात नसीब खुलने की है। और मेरा नसीब तब खुलेगा मेरे बाल सफेद हो चुके होंगे। खुदा ना करे। तुम नाउम्मीदी की बातें क्यों करती हो? देखो, तुम्हारे मामले में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह देखना, तुम्हारा एक अच्छा सा रिश्ता आएगा और अच्छे घर में शादी हो जाएगी और मैं खूब नाचूंगी। छोड़ो आपी, मुझे यूं बहलाओ नहीं। तुम्हारे इन बहलाओं से मुझे ख्वाब देखने की आदत हो जाएगी, और जब भी ख्वाब टूटेंगे ना तो तकलीफ सिर्फ मुझे ही होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ? यूं मुंह लटका कर क्यों बैठी? तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? होना क्या था? इंटरव्यू तो हम गरीबों की बेबसी का मजाक उड़ाने के लिए एक फॉर्मेलिटी होती। नौकरी तो उन्होंने एक सिफारिशी को ही देनी होती है। कोई बात नहीं, ये नौकरी नहीं मिली तो कोई और मिल जाएगी। तुम अपनी कोशिश जारी रखो। इस तरह हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होता। तो कोशिश ही तो कर रहा हूँ अम्मा।
मगर यहां सिफारिश और रिश्वत के बगैर कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। अम्मा, आप मामू से क्यों नहीं बात कर लेती? उनके तो बहुत कॉन्टैक्ट्स होंगे। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे मामू के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, वरना अब कुछ मांगूंगी। मैं कब उधार मांगने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ नौकरी की बात करने के लिए कह रहा हूँ। आखिर अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। वो हमारे नहीं हैं, और जिन लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता वो किसी के सहारे भी चल नहीं सकते। आपको अपने बच्चे के मुस्तकबिल से ज्यादा अपनी अना और खुददारी अजीज है। आप मामू से मदद इसलिए नहीं लेना चाहती कि उनके सामने आप अपनी नाक नीचे नहीं करना चाहती? क्या क्या नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए, और एक आप हैं। आखिर तुम्हारी इस तालीम का क्या फायदा कि एक मामूली सी नौकरी के लिए भी सिफारिश चाहिए? अपना पेट काट कर तुम लोगों को तालीम दिलवाइए, समझे तुम? और ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? आपसे बात करना बिल्कुल फजूल है। इस घर में कोई मेरी बात नहीं समझ सकता। आमिर, आमिर जाके सबा को बस स्टॉप से लेकर आओ। सबा, अब तुम कोई स्कूल जाती बच्ची थोड़ी हो जो तुम्हें घर से कोई लेने आएगा। यहीं तो रहती हो। सॉरी यार, तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ता है। दरअसल यही बात समझा समझा कर थक गई हूँ मैं अपने घर वालों को, मगर शाम में अम्मा अकेले आने से मना करती हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने आमिर भाई से मुलाकात भी हो जाएगी। सॉरी यार, पर तुम माइंड मत करना। तुम अपने बहन भाइयों से बिल्कुल अलग हो। लगता ही नहीं कि तुम उनकी सगी बहन हो। आमिर भाई और हया आप इतने खूबसूरत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। हाँ सबा, चलें? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे जायदा बहन, आज सुबह सुबह ही तुम्हारे घर से बड़े चीखने चलाने की आवाजें आ रही थी। हरिया तो है ना? जफर भाई से फिर झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? अरे तुम क्या हर वक्त दीवारों से कान लगाए दूसरों की जासूसी करती रहती हो? अरे कोई और काम काज नहीं है तुम्हें? बीजे मालो कहीं की। अरे मुझे कोई जासूसी करने का शौक नहीं है, और तुम्हारी दीवार से कान लगाने का भी कोई शौक नहीं है। अब तुम इतनी जोर से चीखो चलाओगी तो मोहल्ले वाले तो सुनेंगे ना। और तुम जो अपने शौहर से लड़ती रहती हो, मुंह नहीं खुलवा मेरा, समझी तुम? सब जानती हूँ मैं। माफ करो मुझे, तौबा है मेरे बाप की, आइंदा जो तुमसे बात करूं, चीखो या चलाओ मेरी बला से। अपनी तुम्हारी तो कोई इज्जत है नहीं। बढ़िया ही इज्जतदारनी कहीं की। अरे अब अपने घर में कोई अपनी मर्जी से बोल भी नहीं सकता। अजीब हाल इस मोहल्ले का। बात है रुसवा